आज की जो क्लास है हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली पर चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर हिंदुस्तान भेजे और वेलेस्ली को दो लक्ष्य दिए गए थे। एक लक्ष्य था हिंदुस्तान को जल्दी से जल्दी जीतना, सहायक संधि की शुरुआत, कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के राजे राजवारों नवाबों को जीत के कंपनी के अधीन लाना है। और दूसरा लक्ष्य था फ्रांस से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखना है। इसलिए इतिहासकार बताते हैं कि मुख्य भय फ्रांस से था इस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, क्योंकि नेपोलियन रूसी जार पॉल के साथ एक संधि कर चुके थे और रूस के सहयोग से 1798 में हिंदुस्तान पर हमले की योजना नेपोलियन बना रहे थे। इस भय के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड वेलेस्ली को बड़ी जल्दीबाजी में हिंदुस्तान भेजा और उनको टास्क दिया गया कि अब जल्द से जल्द हिंदुस्तान के राजे राजवाड़े नवाबों को जीत जाओ। तब लॉर्ड वेलेस्ली ने हिंदुस्तान में राजे राजवाड़ों नवाबों के साथ सहायक संधि की शुरुआत की। हालांकि सहायक संधि का आविष्कारक लॉर्ड वेलेस्ली नहीं थे। इसके पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हिंदुस्तान में जो है सहायक संधि की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन वेलेस्ली के ऊपर दबाव था, क्योंकि उम्मीद थी कि नेपोलियन बोनापार्ट तुर्की के रास्ते होते हुए, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला कर सकते थे। रूसी सैनिक के मदद से फ्रांस एक विशाल सेना लेकर के हिंदुस्तान आ सकते थे और योजनाएं भी 1798 में बन चुकी थी। इस भय को दूर करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को हिंदुस्तान भेजा और बड़ी जल्दीबाजी में 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि कर लिया। मैसूर राज को 1799 में, मैसूर का जो राज था, ये जो मैसूर का राज था, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहा जाता है कि टीपू का संपर्क नेपोलियन बोनापार्ट से था। फ्रांसीसी कंपनी को निकाला गया था हिंदुस्तान से। इस बदले की भावना से फ्रांस चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाए और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के साथ संबंध था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी कमांडर मस्यू रेमा नामक फ्रांसीसी कमांडर को अपने यहां नियुक्त कर दिए थे। वेलेस्ली को यह पता था कि टीपू का सांठगांठ नेपोलियन के साथ चल रहा है और बड़ी जल्दीबाजी में वेलेस्ली ने एक एक करके 7 साल, वेलेस्ली हिंदुस्तान में 7 साल तक रहे थे। इन 7 वर्षों में वेलेस्ली ने बड़ी तेजी के साथ हैदराबाद के साथ संधि सबसे पहले किए गए, मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1801 में,
बरार के भोंसले के साथ 1803 में, और अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को जीतने का, शायक संधि के अधीन लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया था हिंदुस्तान को जीतने के लिए, उस गतिविधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, मध्य एशिया के रास्ते से नेपोलियन हिंदुस्तान पे हमला ना करे, मध्य एशिया के रास्ते से यही एक रास्ता था जो कि हिंदुस्तान पर नेपोलियन आ सकते थे, क्योंकि नेपोलियन की थल सेना बड़ी मजबूत थी, फ्रांस की थल सेना बड़ी मजबूत थी। हाँ, ये बात है कि नौसेना, फ्रांस की जो नौसेना थी वो कमजोर थी, फ्रांस की नौसेना कमजोर थी, लेकिन थल सेना काफी स्ट्रॉन्ग था। तब लॉर्ड वेलेस्ली ने ईरान में अपने एक दूत भेजे। दूत इसलिए भेजे, यह मध्य एशिया के साथ एक नीति अपनाई लॉर्ड वेलेस्ली। यह पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि ईरान में किस गवर्नर जनरल ने अपना दूत भेजा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भेजा था नेपोलियन के भय को दूर करने के लिए। महदी अली खां नामक दूत को ईरान के शाह के दरबार में लॉर्ड वेलेस्ली ने भेजा था, ताकि नेपोलियन अगर ईरान के रास्ते हिंदुस्तान आता है तो ईरान की धरती पर ही नेपोलियन के आक्रमण को रोक लिया जाए। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने महदी अली खां नामक दूत को ईरान के शाह के दरबार में भेजे थे, एक मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए। जबकि 1800 ईस्वी में फिर जॉन मेलकम, 1800 ईस्वी में जॉन मेलकम नाम के अपने एक सैन्य दूत को भेजा था ईरान के दरबार में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वेलेस्ली का 7 सालों का शासनकाल बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है, और वेलेस्ली वो अधूरे कार्य को बड़ी तेजी से पूरा कर गए, जिस कार्य की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि किन राज्यों के साथ किया गया था, कब किया गया था, और ईरान के दरबार में, ईरान के शाह के दरबार में दूत किस गवर्नर जनरल ने भेजे थे, लॉर्ड वेलेस्ली। किसे भेजा था, तो महदी अली खां को, और एक किस अंग्रेज अधिकारी को दूत बनाकर ईरान भेजा था, तो जॉन वेलकम को 1800। और किस गवर्नर जनरल के समय फ्रांसीसी आक्रमण का भय था हिंदुस्तान पर, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के प्रणेता तो नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान में डुप्ले ने इनकी शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय राजे राजवारों के साथ, अधिकांश राजे राजवारों के साथ जो सहायक संधि करने के लिए प्रसिद्ध थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और मैथ्यू रेमा, ये मैथ्यू रेमा कौन था? ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं प्री में कि टीपू सुल्तान ने किस फ्रांसीसी अधिकारी को अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए रखे थे, फ्रांसीसी अधिकारी, तो मैथ्यू रेमा। इस प्रकार हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में और ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त की जाती है।